दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए हर कदम पर मौजूद रहती है। दुनिया के इतिहास और महत्वपूर्ण रिश्तों को और ज्यादा खास महसूस कराने के लिए हर वर्ष पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता है। यह बातें रविवार को मातृ दिवस के अवसर पर सभी माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। लगभग ये भूल गए कि माँ का इम्पोर्टेंस क्या होता है। घर में रहते रहते काम करते करते माँओं के बारे में ध्यान भटक जाता है हम लोगों का। तो ये इस तरह की चीज़ों को मुझे तो ये लगता है कि CBSE भी इस पर ध्यान दे। CBSE को भी इस पर सर्कुलर देना चाहिए कि पालन सभी स्कूलों में हो। और हम लोग कोशिश किए हैं, पिछले साल भी यहाँ बहुत अच्छे से मातृ दिवस का पालन किया गया था, इस साल भी है। तो हमारे पेरेंट्स बेहद अच्छे हैं, इनकरेज करते हैं हमें इन चीज़ों के लिए। राजा का शासन जब चल रहा था रामायण युग में, हमने पद प्रक्षालन विधि को देखा है कि जब ऋषिगण आते थे राजा के दरबार में तब उनका पाँव प्रक्षालन किया जाता था, पाँव धुलाया जाता था, इस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया जाता था। तो इस कंसेप्ट को लेके हमने इस बार कोशिश की कि माँओं का पूजन हो और बच्चों के हाथों पूजन हो। तो इस प्रकार की शुरुआत हमने वेद के मंत्रों से किया। तो इसका एक प्रभाव अच्छा जाएगा आज के पीढ़ी पर, ऐसा मुझे लगता है कि लगभग आजकल हाय हेलो का ज़माना रहा, तो हाय हेलो छोड़कर लोग फिर से पाँव छुए, झुके, नतमस्तक हो, इस संस्कार को देने की हमने कोशिश करी है। और मुझे लगता है ये लोगों की भावनाओं को और जागृत करेगा और इसका प्रभाव ज़रूर आज की पीढ़ी पर पड़ेगा। अभिभावकों को पार्टिसिपेट करना मतलब हर बच्चा अपने माँ या पिता को पार्टिसिपेट करते हुए किसी प्रकार स्टेज परफॉर्मेंस पे देखता नहीं है। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि हमें सिर्फ जो कर सकते हैं हमारे माता पिता नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बच्चों के साथ एक ही स्टेज पे वो परफॉर्म करें तो चाइल्ड के लिए भी अच्छा होता है कि मेरे माता पिता में भी वो प्रतिभाएं हैं जो इनमें हैं। तो वो खुद जानेंगे कि कभी एक समय रहा होगा, आज जो हम कर रहे हैं कभी हमारे माता पिता भी वो चीज़ को करते थे, जब आज वो कर पा रहे हैं। ये बच्चों की भावनात्मक मुझे लगता है इसमें बच्चों को इनकरेजमेंट मिलता है ज़्यादा। और माँ या पिता अगर उनके साथ स्टेज पे खड़े होते हैं वो ज़्यादा उनके विल पावर को या तो आत्मशक्ति इसमें बढ़ती है ज़्यादा। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स होना चाहिए, हर विद्यालय में होना चाहिए, ये मुझे लगता है। इस सत्र में चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एक क्लब एक्टिविटी, करीब 11 क्लब एक्टिविटी की शुरुआत की जो स्क्वाफ में कहा गया है, इसका जिक्र किया गया है। तो ये जो 11 क्लब एक्टिविटी में एक डांस क्लब भी है, एक म्यूज़िक क्लब है, एक इको क्लब है, एक रोटरी क्लब है और स्पोर्ट्स क्लब है, इस तरह के कई क्लब हैं। तो इसमें हम प्रतिभाओं को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के जो इनिट टैलेंट है, जो बच्चे अंतर्मन से, पढ़ाई सिर्फ विद्यालय का अहम भावना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करें और खेल को तो छोड़ दें बच्चे, तो बच्चे अपने बचपन को जी नहीं सकते हैं। तो बच्चों का बचपन, अगर हम बच्चों के बचपन को और निखारें और सुंदर बनाएं तो उनकी प्रतिभाओं को निखारना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम लोग विविध प्रक्रियाओं को, क्रियाविधि को करते हैं स्कूल में, जिससे वो निखर के आए और उसमें आत्मविश्वास बढ़े। थैंक यू वेरी मच।